डरा दिया ना। एक तो इतनी देर से आ रहा है और ऊपर से तेरा वही बचपना। अरे यार तुझे डराने में बड़ा मजा आता है मुझे। You know that। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। चल अब बता जल्दी, तेरा बिजनेस का क्या प्लान है? मैं यहाँ खड़े खड़े सड़ गया हूँ। अरे इसलिए तो कह रहा था कि यहाँ मॉल है, मॉल के अंदर कैफे है, आराम से बैठ अंदर। अच्छा, बैठ के क्या करूँ? सैंडविच खा, कॉफी पी, क्रोसॉन्स खा, लड़के को देख। नो बॉस, बाहर का खाना बिल्कुल बंद। अरे 10 दिन पहले ही हॉस्पिटल से आया हूँ, पता है ना? हाँ मालूम है। लेकिन यार हॉस्पिटल जाने से पहले तो तू सिर्फ घर का ही खाना खा रहा था। तो फिर अचानक तुझे फूड पॉइजनिंग कैसे हो गया? देख तू फिर से। करण, क्या हुआ करण? करण आई ओके? राहुल, करण, राहुल, करण क्या हो रहा है? करण? बस हो गया। डॉक्टर क्या हो गया इससे? प्लीज आप बताएंगे मुझे। इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग? जी हाँ। लेकिन डॉक्टर कुछ ही दिन पहले ही हॉस्पिटल में था और उस वक्त भी इसे फूड पॉइजनिंग हुई थी। देखिए आजकल बाहर खाने वालों के साथ में अक्सर ऐसा खतरा लगा रहता है। लेकिन डॉक्टर ये तो बाहर खाता ही नहीं है। तो क्या हुआ, घर के खाने में कुछ आया होगा ऐसा? सर 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 क्या? कट हो गया, कट। करेक्ट। ओके, मैं आ रहा हूँ। हो गया? वेरी गुड, आई लाइक इट वेरी मच। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से यूं आप पैन करेंगे, लड़की फोरग्राउंड में आएगी और टॉप पे शॉट से यूं करके क्रेन डिप करेगा और यहाँ से हम 40 का लेंस यूज करेंगे और जैसे ही जिमी जीप लड़की की टांग के बीच में से गई, हमने किया क्या? सर वो नेक्स्ट सीन करना है। अगला सीन नहीं होगा, जो सीन किया उसे वापस रीशूट करेंगे। जाओ बोल दो। सर रीशूट करेंगे? हाँ वापस करेंगे। सर अपने पास सिर्फ 1 घंटा है और मैडम भी चली जाएंगी। मैं कौन? सर यू आर अ डायरेक्टर। क्या? सॉरी सर, यू आर अ बेस्ट डायरेक्टर इन द वर्ल्ड। द बेस्ट डायरेक्टर, यस। तुम जाके उसको बोलो, कम ऑन, वी हैव टू रीशूट। हाँ तो मैं ये कह रहा था, पूरा सीन फिर से? क्यों, अच्छा नहीं था क्या? बहुत पैसे है तुम्हारे प्रोड्यूसर के पास। लेकिन मैम सर बोल रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारा डायरेक्टर कंफ्यूज्ड है। एक ही शॉट को वो 10 बार लेता है, उसको कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। प्लीज टेल हिम, मैं आज रात देर तक शूट नहीं कर सकती हूँ। इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? मैं हूँ क्या आप हैं, पर आज रात मैं देर तक नहीं रुक सकती। आपको रुकना पड़ेगा, नहीं तो इस फिल्म से बाहर निकलवा दूंगा। मैं देखती हूँ मुझे इस फिल्म से कौन बाहर निकालता है। खुद तो आप सेट पे लेट आते हैं, ठीक से स्क्रिप्ट पढ़ कर नहीं आते हैं तो सर खुजाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं और सबका टाइम वेस्ट करते हैं। मैं जा रही हूँ यहाँ से, जो करना है कर लेना। चलो सब पैकअप करो। मैडम क्या हुआ मैडम? अरे कोई डॉक्टर बुलाओ मैडम। अरे शामली जी, अरे असिस्टेंट इधर, कोई डॉक्टर बुलाओ मैडम। तुमने सारे सैंपल्स चेक तो कर लिए हैं ना? जी मैम, ये पहला सैंपल मॉरिस चैना का, ये फ्रेंच लड़की कोलाबा में मरी है। ये दूसरा है अशोक शर्मा का, इनकी मौत ड्रग्स की वजह से हुई है। और ये तीसरा सैंपल है मृगनैनी कुमार का, ससुराल वालों ने इसे फांसी दे दी थी। और चौथा वाला सैंपल मैम आपके पास है, शामली कनोरिया का। मेरे पास शामली कनोरिया के ही पेट का सैंपल है ना? जी मैम, शामली का ही सैंपल है। नहीं, कभी लेबल लगाने में गलती हो जाती है। किसी एक की रिपोर्ट किसी दूसरे के नाम पर चली जाती है। इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और वो एसीपी प्रद्युमन बस अभी आते ही होंगे। हेलो डॉक्टर अलका, क्या हाल है? मौसम कैसा है? फोरेंसिक लैब में धूप निकली हुई है या बादल छाए हुए हैं? अभी तक तो सर बादल ही है। मतलब गड़बड़ है? गड़बड़ तो नहीं सर, पर कुछ ठीक भी नहीं है। मैंने शामली कनौरिया के पेट से जो कुछ भी निकला उसकी और उसके खून की जांच की, मगर सर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब शामली की मौत कैसे हुई मालूम नहीं? नहीं सर, मैं 10 बार टेस्ट कर चुकी हूँ, मगर
हर बार वही नेगेटिव। तो अब मैं क्या करूं? यहां बैठ के भजन गाऊं? बोलो। यहाँ कैसे गा सकते हैं? ये तो फॉरेंसिक लैब है ना। हाँ मालूम है, फोरेंसिक लैब है। जब भी मैं यहां आता हूं कोई ना कोई नई बात सुनने को मिलती है। हर बार वो डॉक्टर नियति कुछ ना कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज सुना देती है कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये हीरोइन शामली कनौरिया, इसे किसी ने जहर दिया है, ये कोई गधा भी बता सकता है, समझिए आप? मगर सर, टेस्ट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर वो कैसे मरी? हेमोरेज? नहीं सर। किडनी फेलियर? नहीं सर। एपेंडिसाइटिस? नहीं सर। हार्ट फेल? वो शायद हो सकता है, मगर हार्ट भी ठीक लग रहा था पोस्टमार्टम में। उसकी बॉडी, होंठ, नाखून सब नीले पड़ गए हैं। उसे किसी ने जहर दिया है। और तुम कह रहे हो कुछ नहीं? सर, किसी और वजह से नीले पड़ गए होंगे। क्या? किस वजह से? वही तो पता नहीं चल रहा है सर। हे भगवान, हे भगवान, तूने मुझे एसीपी क्यों बनाया? और अगर बनाया भी है तो फिर इन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम दिन रात बस जहरों के बारे में सोचती रहती हो। जहर के ऊपर रिसर्च करना तो मेरा काम है। बड़ा खतरनाक काम है। वैसे मैं इतनी खतरनाक नहीं। पता नहीं भाई, आजकल कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, क्या हुआ? गॉड, मेरा हस्बैंड। व्हाट? पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गया। छुपने की वजह करी। अब क्या करेंगे? अरे सुमन, हाय। हाय करण। हाय। हाय। दिस इज माय फ्रेंड स्टीव। हाय। हाय। एक्सक्यूज मी गाइस, मुझे जरा बाथरूम जाना है। नहीं, इधर नहीं, उधर जाना है। ये कार्टून तुम्हारे ऑफिस में काम करता है? करण प्लीज ऐसे कार्टून मत बुलाओ, साइंटिस्ट है मेरे लैब में। ये और साइंटिस्ट? अच्छा करण, मैं चलूं? देर हो रही है मुझे। अरे कोल्ड ड्रिंक तो पीती जाओ। अभी पी है। यू एंजॉय योरसेल्फ, ओके? योर विश। बाय। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि शामली कनौरिया का खून किसने किया, फिर भी हम उसका कुछ नहीं कर सके। हमारे आंखों के सामने से गायब हो गई वो, और हम हाथ मलते रह गए। क्यों सर? क्योंकि फोरेंसिक लैब ने बोल दिया कि खून हुआ ही नहीं, ये एक साधारण सी मौत है। वो सर, गलती हो गई। बाद में मैंने फिर से टेस्ट किए और सेकंड पोस्टमार्टम किया तो पता चला इस लड़की को वाकई में जहर दिया गया है। अच्छा, रातों रात ही चमत्कार कैसे हो गया? जाने दीजिए सर, बस हो गई गलती। नहीं, ऐसे नहीं जाने दे सकता हूं मैं। मेरी नाक कट गई है, समझिए? इस हीरोइन की हेयर ड्रेसर को गिरफ्तार किया था हमने। उसी ने गुस्से में खाने में जहर मिला दिया था, मगर माफी मांगकर उसे छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबूत ही नहीं था। सिर्फ एक ही सबूत था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। उसका आपने सत्यानाश कर दिया। कैसे हुई ये गलती? इसमें तृष्णा ने गलती से मुझे दूसरी लाश का सैंपल दे दिया। सैंपल मिक्स हो गए। आई एम सॉरी सर। ठीक है, इट्स ऑल राइट नाउ। सर, हम उसे फिर से गिरफ्तार कर सकते हैं। कैसे? हम कोर्ट को बता देंगे कि बॉडी में जहर है। और वो पूछेंगे पहले तो नहीं था, अब कहां से आया? तो क्या बोलोगी कि सैंपल्स मिक्स हो गए? जनता का फोरेंसिक लैब पर से विश्वास ही उड़ जाएगा। मगर सर, अगर हमने नहीं बोला तो वो खूनी लड़की छूट जाएगी। इसीलिए तो चिल्ला रहा था मैं उस दिन कि ध्यान से काम करो, ये खून का मामला है, खून का। ऊपर से एक लड़की ने खून किया है, सबूत भी नहीं है हमारे पास, लेने के देने पड़ जाएंगे। उससे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम अंदर जाएंगे, समझी? मुस्कान, मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना तुमसे भी पूछ लूं, क्योंकि ये बात मैं सोच सोच कर मरा ही जा रहा हूं। मगर राहुल, ऐसी बात मुंह से निकालने से पहले तुम्हें 10 बार सोच लेना चाहिए।
लेकिन मुस्कान, मुस्कान मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि फिर भी राहुल, जिस पर तुम इल्जाम लगा रहे हो वो तुम्हारे दोस्त की बीवी है, दोस्त की बीवी, समझे? ठीक है दोस्त की वाइफ है, लेकिन जो आंखों के सामने हो रहा है उसे उसे देखकर मैं अनदेखा तो नहीं कर सकता ना। मुस्कान, क्या प्रॉब्लम? सही राहुल है, हमारे फैमिली फ्रेंड है, पर पता नहीं आज ये क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। सर मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ सर। पर यहाँ तो सजा मिलती है। सर मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। सर ये कह रहे हैं कि इनकी दोस्त की बीवी इनके दोस्त को जहर देके मार रही है। मतलब जहर दे दिया है या देने वाली? दे दिया है सर, 2 बार, दोनों बार मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया हूँ सर, दोनों बार। तो फिर डॉक्टर क्या बोले? सर डॉक्टर बोले कि कुछ कह नहीं सकते। हाँ लेकिन अगर मैं उसे वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता तो वो मर जाता सर। अच्छा सर, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी को जहर खिलाकर मार डाले और फिर भी पकड़ा ना जाए? कुछ कह नहीं सकते। 90% केसेस में पकड़ा जाता है और 10% केसेस में कभी कभी पता ही नहीं चलता। मतलब वो बच जाएगी? नहीं। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? वो मैं खाना बना रही थी ना, बस आ ही रही थी। बन गया? हाँ बस हो ही गया। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया कि आज राहुल आने वाला है। राहुल? हाँ। राहुल तो फिर थोड़ा और बनाना पड़ेगा। कम ऑन डार्लिंग, अरे जो कुछ बनाया चल जाएगा, वो तो अपने घर का ही आदमी है। नहीं नहीं, मैं नया बना देती हूँ। वो तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया था ना, तो मैं फ्रिज में रख दूंगी, तुम कल खा लेना। अच्छा, और ये राहुल अचानक कैसे? वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेके आ रहा है, हमसे मिलवाना चाहता है। गर्लफ्रेंड? ओह गॉड, कितना हंसाते हो तुम, मेरा हंस के पेट दुखने लग गया। अरे कॉलेज में तो इसके जोक्स की वजह से इतना फेमस हुआ था, लड़कियां मरती थी इस पर। लगता है सारे जोक्स कॉलेज में ही खत्म हो गए। घर पे तो कोई जोक सुना नहीं मैंने। एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम यूज करना है। मैं दिखाती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं ढूंढ लूंगी। सेकंड रूम टू द लेफ्ट। थैंक्स। कहाँ टकराए तुम मुझसे? कहाँ हुई मुलाकात? पार्टी में एक दोस्त ने मिलवाया था। क्या करती है? मॉडल है। मॉडल? कहाँ रखी हुई थी ये? किचन में छुपा के रखी हुई थी। इस तरह की छोटी बोतल मैंने कभी किसी के किचन में रखी हुई नहीं देखी, इसलिए उठा लाई। तुम्हें लगता है इसमें कुछ है? सर, हो सकता है और नहीं भी। यस सर। तो जल्दी से ये फोरेंसिक लैब में लेके जाओ। ओके? यस सर।
और सर मजाक मजाक में मैंने करण की प्लेट में से खाना खा लिया। कुछ हुआ तो नहीं? सर सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। मतलब उसके खाने में जहर नहीं था? जहर तो नहीं था पर खाना, ईक्स, बिना नमक का खाना, उफ, कैसे खाता होगा? ब्लड प्रेशर की बीमारी है शायद, इसलिए खाता होगा। खाना कैसा भी था, जहर नहीं था उसमें। सर शायद मैं वहां पर थी इसलिए सुमन की हिम्मत नहीं हुई। जहर डालती तो पकड़ी जाती ना। हेलो, हाँ, क्या? फिर से फूड पॉइजनिंग? मेरे 50 बार मना करने के बावजूद भी ये बाहर की उल्टी सीधी चीजें खा रहा है। डॉक्टर, आजकल करण तो सिर्फ घर का ही खाना खा रहा है। अगर उसने चुपके से बाहर कुछ खा लिया होगा तो पता नहीं। कुछ तो जरूर खाया है इसने, नहीं तो बार बार फूड पॉइजनिंग क्यों हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। इसके कांटेक्ट में आखिर है क्या? कुछ ना कुछ तो जरूर है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, हम सीआईडी से करण के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। करण के बारे में? ऐसा क्या हो गया है? अब ये तो आप बता सकते हैं। क्या हुआ क्या है करण को? फूड पॉइजनिंग? सिर्फ फूड पॉइजनिंग और कुछ नहीं है? और कुछ से आपका क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमें लग रहा है कि उसे जहर दिया जा रहा है। जहर? करण के पेट से आपने जो कुछ भी निकाला है वो हमें चाहिए। शायद इस बार कोई गलती नहीं होगी। नहीं सर, रंग बदल गया तो समझो कंफर्म्ड है कि करण के पेट में जहर था। और अगर नहीं बदला तो जहर नहीं है, सिंपल। ये रंग बदल जाए तो अच्छा, रोज रोज की खटखट तो खत्म हो जाएगी। है नहीं है, है नहीं है, कभी ये पॉइजनिंग कभी वो पॉइजनिंग। बाद में पता चलेगा सर जहर कहीं पे नहीं था, हवा में था। हवा में? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो हम लोग सोचते हैं ना, हमेशा उसका उल्टा ही होता है। तो ऐसा करो फ्रेडी, तुम उल्टा सोचो, शायद सीधा हो जाए। मतलब गड़बड़ हुई तो सारी गालियां मेरे सिर पे, फेड्रिक्स की पिटाई, है ना? नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हो? अच्छा सोचो। ठीक है, सोचा। इस पानी का रंग नहीं बदलेगा। इसका मतलब है? इसका मतलब साफ है सर, करण को किसी ने जहर खिलाया है, आर्सेनिक। आर्सेनिक? दूध का दूध, पानी का पानी। इतनी जल्दी नाचने की तैयारी मत करो, अभी एक बात रह गई है। डॉक्टर, उसका क्या हुआ? वो एक छोटी सी बॉटल जो मैं सुमन के घर से लेकर आई थी, करण के किचन से। वो वाली? ये वाली? हाँ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसमें भी आर्सेनिक है। इसमें भी आर्सेनिक और करण के पेट में भी आर्सेनिक। समझ में नहीं आ रहा है कि हो कैसे गया। डॉक्टर अलका कह रही है कि करण के पेट में आर्सेनिक था, मगर जो खाना करण ने खाया वही खाना मैंने खाया, तो करण के पेट में जहर और मैं ठीक ठाक हूँ। करण ने कुछ ऐसा खाया है जो आप लोगों ने नहीं खाया। ये पता कैसे चलेगा? वो हमारे स्पेशल डॉक्टर अंदर गए हैं, वो पूछेंगे। देखिए, खाने के अलावा आपने कुछ और भी खाया था? वो क्या कुछ छुपा रहे हैं आप? नहीं, वैसी बात नहीं है। देखिए, कुछ छुपाइए मत,
डॉक्टर से छुपाते नहीं हैं। वो थोड़ी सी विस्की पी ली थी चुपके से। विस्की? विस्की? तो वो बॉटल कहाँ है? घर में? नहीं, घर में नहीं। सुमन ने कहा था कि कुछ ऐसी वैसी चीज घर में नहीं रखना। तो कहाँ से पी आपने? वो राहुल ने दी थी, वो लाया था। राहुल? करण ने उस दिन चुपके से विस्की पी थी। तो मतलब जहर विस्की में? हो सकता। और मालूम है विस्की कौन लेकर आया था? कौन सा? राहुल। ओह। भूत का नाम लो और भूत आ जाए। हेलो राहुल। हेलो सर। सर कुछ पता चला? पता चल गया कि करण को जहर किसने दिया है। किसने? वो विस्की की बोतल कहाँ है जो तुम उस दिन करण के लिए लेके गए थे? विस्की की बोतल? सर पहले ये तो बताइए कि उसे जहर दिया किसने? अब ये तो वो बॉटल ही बताएगी। सर ये आप क्या बोले जा रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो विस्की की बोतल हमें दे दो, सब समझ में आ जाएगा। उसमें कुछ बची है या सारी फेंक दी? आपको क्या लगता है कि मैंने उसमें जहर मिलाया था? मुझे वो बॉटल चाहिए। मुस्कान ये क्या हो रहा है? तुम तो जानती हो ना मुझे, समझाओ इन्हें। वो बॉटल कहाँ है राहुल? मुस्कान तुम भी? राहुल वो बॉटल कहाँ है? मैंने फेंक दी। देखो राहुल, करण 1-2 दिन में घर आ जाएगा, लेकिन तुम उसके आसपास भी नहीं भटकना। ना उससे मिलने की कोशिश करना और ना ही उसे कहीं बुलाना। दूर से हेलो तक भी नहीं बोलना, समझे? ये मामला बहुत सीरियस होता जा रहा है। करण का खून करने की कोशिश कर रहा है कोई, और पता चलने ही वाला है कि ये सब कौन कर रहा है। तो इस शक के हिसाब से मुझे तुम्हें अभी यहीं गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सर 1 महीना हो गया है सर, करण बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर से किसी ने उसे जहर नहीं दिया है। देगा कैसे? राहुल को मना किया है ना। करण को फोन तक किया तो अरेस्ट हो जाएगा। सर ये भी तो हो सकता है कि करण की वाइफ शायद घबरा गई है, उसे पता चल गया है कि सीआईडी उसके पीछे लगी हुई है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ये आपका दोस्त राहुल और ये सुमन शायद दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। राहुल? दोनों मिलके? हाँ, मतलब दोनों? कुछ भी हो सकता है मुस्कान, कुछ भी हो सकता है। 1 महीना राहुल को अलग रखा, 1 महीने से कोई अटैक नहीं तो पहले जब ये राहुल साथ में होता था, अटैक तभी आता था। क्या बात है करण, ऐसे क्यों देख रहे हैं? करण, क्या बात है करण? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? समझ गई। जब भी तुम कुछ गलत करते हो ना, तुम ऐसे ही होते। बोलो क्या किया है तुमने? कुछ नहीं। करण बोलो क्या किया है तुमने? करण, करण तुम्हें तो पसीना आ रहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कम ऑन करण, करण सुमन क्या हुआ? सुमन सुमन सुमन! उस बेचारी पे हम लोग शक करते रहे और वो खुद ही मर गई। मगर सर ऐसी ही कैसे मर गई एक अच्छी भली औरत? ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कैसे मर गई।
यस सर। यस सर। सर, अब वो बात कर सकता है। करण, तुम कह रहे हो कि सुमन खड़े खड़े गिर पड़ी और मर गई, है ना? ऐसे खड़े खड़े कोई मर सकता है? नहीं। तो फिर सुमन की मौत कैसे होगी? उसने जहर खाया। जहर खाया? वो मुझे जहर देना चाहती थी। तो वो खुद कैसे मर गई? मैंने प्लेट बदल दी। क्या चक्कर है? क्या चक्कर है ये सब? मैंने सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। पर तुमने ये सब किया क्यों? है? तुम्हें कैसे मालूम था कि खाने में जहर है? मुझे राहुल ने फोन करके बताया था, जब भी सुमन कोई स्पेशल डिश बनाए प्लेट्स बदल देना। राहुल, मैंने उसे मना किया था ना इसके पास आना और ना फोन करना। सर, अगर करण के पास सबूत नहीं होता तो किसी को विश्वास नहीं होता कि उसकी बीवी ने उसके खाने में जहर मिलाया था। ये करण के पास सबूत कहां से आया? अब तक तो सिर्फ शक ही था। ये देखिए सर, देखिए करण ने क्या किया। उसने सब रिकॉर्ड कर दिया। जैसे ही सुमन पानी लेने गई, करण ने बोल्स बदल दिए। उसने सुमन की प्लेट से बोल अपनी प्लेट में रख लिया और अपनी प्लेट का बोल सुमन की प्लेट में रख दिया। ये सुमन को पता नहीं चला? सर, अगर पता चलता तो वो खाती नहीं। बेचारी सुमन, मुझे बहुत अफसोस होता है उसकी मौत पर। किसी ने तो उसे बहकाया होगा, नहीं तो वो अपने आप इतना लंबा प्लान नहीं बना सकती थी। कोई तो होगा। उसका एक दोस्त है। कौन? स्टीव। स्टीव? आप लोगों को सुनाई नहीं देता क्या? मैं इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूं, गाड़ी हटाइए साइड से। स्टीव। यस। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से हैं? ये पहलवान भी हैं सीआईडी में? जी हाँ। इनका नाम फेडरिक्स है। बात क्या है? सब कुछ मालूम होते हुए भी पूछ रहे हो, बात क्या है? सुमन की मौत हो गई है, मालूम है ना? जी हाँ, मालूम है। कितनी बार जहर खिलाया था उसके पति को? जहर? हाँ, जहर। आर्सेनिक क्या है मालूम है ना? या सुना है, सुमन अक्सर बताया करती थी। अब वो बेचारी मर गई है तो सब कुछ उसके नाम पे डाल रहे हैं। 3-3, 4-4 बार तुम दोनों ने मिलकर जहर खिलाया उसके पति को। वो मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तो क्या मैं सिर्फ उसे इतना बताना चाहता था कि डिवोर्स कैसे लेना है, बस। इतनी जल्दी पड़ी थी शादी करने की? मुझे नहीं थी जल्दी, सुमन को थी। तुम्हें जल्दी नहीं थी तो फिर जहर क्यों खिला रहे थे करण को? फिर से वही जहर। देखिए सर, मैं एक लॉयर हूँ। उसने मुझसे बोला था कि डिवोर्स कैसे लेना है, मैंने उसे बता दिया, बस। तो शादी किससे करने वाली थी? उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। जब देखो बस वो उसी के साथ फोन पर बात करती रहती थी। आप उसे ढूंढिए ना। हाँ विवेक। सर, मैंने उस आदमी को ढूंढ निकाला है सर। किसे? सुमन के बॉयफ्रेंड को सर। फैंटास्टिक। इतनी जल्दी कैसे ढूंढा तुमने? ये देखिए सर।
देखा सब किससे किससे फोन किया था उसने? इस आदमी को उसने 50 बार फोन किया था। 50 कॉल? कौन है वो? सर आप हैरान हो जाएंगे जब आप उसे देखेंगे सर। तुमने किया ये सब? मुस्कान, देखो कौन है? तुम मुझे गलत मत समझो प्लीज। तो और क्या समझू राहुल? मुझे भी फंसाने की कोशिश की तुमने? नहीं प्लीज। तुम्हें क्या लगा सीआईडी को एक बार बेवकूफ बनाकर तुम बच सकते हो? हा? नहीं सर। तुम्हारा सुमन के साथ अफेयर चल रहा था ना? मुस्कान प्लीज। था या नहीं? हाँ था। दिस इज अनबिलीवेबल। तुमने और सुमन ने मिलकर करण को मारने का प्लान बनाया था ना? पर सर। चुप! बार बार यहां आकर कह रहे थे कि सुमन करण को जहर खिला रही है। क्यों? बोलो। हाँ सर, उसी ने खिलाया था। दोनों बार हॉस्पिटल में कौन लेकर गया था करण को? हाँ? मैं ही लेकर गया था सर। तुम आसपास ही थे ना जब करण को पॉइजनिंग का अटैक आया? हाँ? कैसे? कैसे बताओ? सर सच बात तो कुछ और ही है। क्या है? क्या है सच बात? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। मेरा सुमन के साथ अफेयर था उसकी शादी से पहले, लेकिन वो थोड़ी गर्म दिमाग की थी, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकी। उसने करण के साथ शादी कर ली और फिर मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ गया। तो फिर वो करण को जहर क्यों देना चाहती थी? हाँ? बैड मैरिज सर। एक तो उसके शादी में प्रॉब्लम और दूसरा उसका अफेयर। अफेयर? हाँ, उसका किसी के साथ अफेयर था। किससे? पता नहीं सर, लेकिन अफेयर तो था। अब सुमन तो बेचारी मर गई, वरना इसी से पूछ लेते कि इसका किस आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। अगर इसका अफेयर चल भी रहा था तो भी इसे अपने पति को बार बार जहर देने की क्या जरूरत थी? डिवोर्स लेके अलग हो जाए। कई बार प्रॉपर्टी का भी सवाल होता है अभिजीत। मगर एक बात मेरे दिमाग को बार बार खाई जा रही है कि अगर करण की मौत हो जाती तो सबसे पहले किस पे शक जाता? सुमन। तो फिर ये ऐसा काम क्यों करती? अभिजीत, आपके तीनों हीरो झूठ बोल रहे हैं, तीनों के तीनों। ये राहुल, करण और स्टीव। मैं आपको एक दवाई देती हूँ। ये गांधीगिरी की दवाई है। जैसे ही अंदर जाती है आदमी सच बोलने लगता है। अच्छा, पर ये है क्या? ये सीक्रेट है। चलो जल्दी से ये दवाई पानी में मिला दो और तीनों को पिला दो। करने क्या वाले हैं ये लोग? तीनों को एक दवाई पिलाने वाले हैं। किस लिए? उसे पीने के बाद सब सच बोलने लगते हैं। लेकिन ये तो कानून के खिलाफ है। हाँ, एकदम खिलाफ है। आप लोग अपने लॉयर्स को फोन करो, उन्हें जल्दी से यहाँ पे बुला लो। अरे ये बात क्या कर रहा है? हेलो डोले साहब, अरे यार मैं यहाँ फंस गया हूँ। सीआईडी में हूँ, सीआईडी में। एक मर्डर का केस है। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने नहीं किया। ये लोग मुंह से कुछ निकलवाना चाहते हैं, कुछ पिलाने वाले हैं डोले साहब। अरे स्टीव, तुम तो खुद एक लॉयर हो। हूँ लॉयर हूँ, मगर मैं तो डिवोर्स का लॉयर हूँ। ये सब मामला अलग है। अरे डोले साहब जल्दी आ जाइए, ये लोग वो दवाई लेकर आ रहे हैं। चलो जल्दी से सब लोग ये पी जाओ। नहीं, हम नहीं पीने वाले ये। मैंने अपने लॉयर को बुलवाया है। मैं भी नहीं पीऊंगा। थोड़े दिनों पहले करण ने तुम्हें और सुमन को एक रेस्टोरेंट में देखा था। तब उसने बताया था कि तुम उसके ऑफिस में काम करते हो। उसने ये नहीं कहा था कि तुम एक डिवोर्स लॉयर हो, है ना?
चलो पी जाओ। पियो। पियो। लो पियो। नहीं, मैं अपने लॉयर के सामने पीऊंगा। वो आएगा तब एक और गिलास पी लेना। पियो। पियो पियो। तुम क्या सिखा रहे थे इन्हें? हैं? कुछ नहीं सर। सच बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। मैं तो चुपचाप खड़ा था सर। चुपचाप खड़े थे? मुस्कान, इसको भी पिलाओ। चलो पियो। नहीं सर, मैं नहीं पीऊंगा सर, ये बहुत खतरनाक है सर। चुपचाप पियो, ऑर्डर है ये, पियो। सर, सर मेरे पेट में जलन हो रही है सर। सर, सर मेरी आंखें, मेरी आंखें भारी हो रही है सर। अबे टोले, इन्होंने मुझे भी पिला दिया है। तुम आ क्यों नहीं रहे हो? सर, सर मैंने आपसे झूठ बोला था सर। मैंने ही इन लोगों को कहा कि ये कानून के खिलाफ है। अपने वकील को बुलाओ। अरे, इसने तो 10 सेकंड के अंदर सच बोलना शुरू कर दिया है। हाँ। पिछले साल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से भी झूठ बोला था सर। एक बार मैंने उससे किस करने की कोशिश की तो उसने मुझे थप्पड़ मारा सर। अरे डोले, ये तो सब कुछ बता रहा है। मुझे तो लगता है कि ये बहुत जल्दी पिछले जन्म का भी बोल देगा। राहुल, अब बताओ सच क्या है? सुमन के खून का प्लान किसने बनाया था? मैं सुमन से बहुत प्यार करता था। सुमन भी मुझे बहुत चाहती थी। वो क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए ये सही नहीं है जो आप कर रहे हैं। ये सब गलत कर रहे हैं आप लोग। डॉक्टर अलका आपने कौन सी मेडिसिन दी थी? एक तो बेहोश होकर गिरने वाला था। देखिए ये ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये सब गलत कर रहे हैं आप। मरेगा नहीं? आर यू श्योर? अरे नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। ओके, अल्कोहल। सब इंस्पेक्टर मुस्कान। सर, एसीपी सर। यस सर। सर वही दवा दी जो डॉक्टर अलका ने दी थी, वही पिलाइए। हाँ सर, 2 लोगों ने तो सच बोल दिया है। आग लग रही है। सर मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मुस्कान, जल्दी से वो दूसरी मेडिसिन लेकर आओ जिससे ये ठीक होगा। जल्दी जाओ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। सच बोलेगा तो दूसरी मेडिसिन दे सकता हूँ। मैंने ही सुमन का खून किया है। वो मुझे डिवोर्स नहीं दे रही। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी। ये बार बार तुम्हें जहर देख कौन रहा था? मैं खुद खा रहा था। आर्सेनिक थोड़ा थोड़ा,
ताकि सब लोग सुमन पर शक करें। अरे मर जाता तो? प्यार में इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है। एक गिलास शुगर का सादा पानी पीने से ही सच बोल पड़ा और बेहोश हो गया।